तो यहाँ पर हमको बेसिकली देखना है ना संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण, बट करे क्या, यहाँ पर उससे पहले हमको समझना पड़ेगा कि तत्व के संकेत और सूत्र, इसको थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसको समझेंगे नहीं तो फिर जो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है उसको समझने में थोड़ा सा समस्या होगा। देखो यहां से अगर हमारे पास लिखा हुआ HOCP, इसका मतलब क्या होता है? देखो ये तत्वों का संकेत है। अगर H लिखा हुआ है ना, H लिखा हुआ है इसका मतलब हाइड्रोजन का एक परमाणु, O लिखा हुआ है इसका मतलब ऑक्सीजन का एक परमाणु, C लिखा है इसका मतलब कार्बन का 2 परमाणु, P लिखा हुआ है इसका मतलब फास्फोरस का एक परमाणु, अच्छा ये C लिखा है कार्बन का एक परमाणु ना, और यहाँ पर K लिखा है इसका मतलब पोटेशियम का एक परमाणु। अब समझो अगर हम में सब में इसी तरह से O2 जोड़ दे, O2 जोड़ दे तो इसका मतलब हाइड्रोजन का 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 2 परमाणु, कार्बन का 2 परमाणु, पोटेशियम का 2 परमाणु, और यहाँ पर फास्फोरस का 2 परमाणु और पोटेशियम का 2 परमाणु। बातें समझ में आ रही? अब हम यहाँ पर क्या, अगर मान लो सब में यहाँ पर लगा दे 2, ठीक है, या 2 क्यों लगा, यहाँ पर हम 2 लगा रहे, यहाँ पर 3 लगा रहे, यहाँ पे 4 लगा रहे, यहाँ पर 5 लगा रहे, और यहाँ पर 6 लगा रहे। अब समझो बात, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी तो हाइड्रोजन का 4 परमाणु हो जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन का 3 दूनी 6 परमाणु हो जाएगा, यहाँ से कार्बन का 4 दूनी 8 परमाणु हो जाएगा, यहाँ से फास्फोरस का 5 दूनी 10 परमाणु हो जाएगा, यहाँ से पोटेशियम का 6 दूनी 12 परमाणु हो जाएगा। जैसे अब थोड़ा सा हम इसको बढ़ा ले, इतना समझ में आ गया। जैसे हम लिख रहे हैं एक CaCO3, तो ये है कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसमें किस किस तत्वों के कितने परमाणु ये बताना है। तो यहाँ पर पोटेशियम का 1 परमाणु है, कार्बन का 1 परमाणु है, और ऑक्सीजन का 3 परमाणु है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत? 3 लगा हुआ है, 3 परमाणु, 3 तत्व, ठीक है। अगर हम लिखे 3CaCO3 तो अब क्या हो जाएगा? देखो ये याद रखो ना, तो यहाँ पर कैल्शियम का 1 परमाणु है, यहाँ पर 3 लगा है, मतलब कैल्शियम का अब कितना परमाणु हो गया? कैल्शियम का अब 3 परमाणु हो गया, ठीक है। कार्बन है 1, यहाँ 1 ही है ना, कार्बन 1 है और 3 परमाणु, तो कार्बन भी 3 हो गया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन का पहले से 3 परमाणु था, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का जो परमाणु की संख्या होगा वो कितना होगा? 9 हो जाएगा। एक और उदाहरण हम लेते हैं ना, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। Al2SO4 का हल्थराइज, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से देखना। ये एल्यूमिनियम SO4 के हल्थराइज से बिल्कुल अलग है, ये समझो। एल्यूमिनियम है तो मतलब एल्यूमिनियम का यहाँ पर 2 परमाणु है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर सल्फर, यहाँ 1 है ना, सल्फर 1 है, और इस 1 को 3 से गुना करेंगे तो सल्फर के यहाँ पर कुल मिला के 3 परमाणु होगा। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 4 परमाणु है, फिर से 4 को 3 से गुना करेंगे तो ऑक्सीजन का होगा यहाँ से 12 परमाणु।